नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी और अहम खबर से, जो कि लखनऊ से आ रही है, जहां पर केजीएमयू में खाने में कीड़ा निकलने पर हंगामा देखने को मिल रहा है। केजीएमयू की व्यवस्थाओं को जांचने वाले बने लापरवाह। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जो कि लखनऊ से आ रही है, जहां पर खाने में कीड़ा निकलने के बाद हंगामा देखने को मिल रहा है और वहीं जांच करने वाले बने लापरवाह और कैंटीन कर्मचारियों की मनमानी से खाना मिल रहा है खराब, जिसके बाद लोग हंगामे पर उतरे हुए हैं और साथ ही खाने की प्लेट में निकल रहा है कीड़ा। केजीएमयू प्रशासन जांच कराए जाने के लिए हुआ तैयार। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जो कि लखनऊ से आ रही है, जहां पर केजीएमयू की व्यवस्था को जांचने वाले की लापरवाही सामने आ रही है, जहां पर खाने की प्लेटों में कीड़े निकल रहे हैं। और वहीं आपको बता दें, कैंटीन कर्मचारियों की मनमानी से खराब हो रहा है खाना, जिसके बाद खाने में कीड़े निकल रहे हैं और वहीं साथ ही खाने की प्लेट में कीड़े निकल रहे हैं, जिसके बाद केजीएमयू प्रशासन जांच कराने के लिए तैयार हुआ है। जिससे पहले लोगों ने हंगामा किया, उसके बाद केजीएमयू सख्त नजर आया, जिसके बाद केजीएमयू के प्रशासन ने जांच कराने के लिए तैयार हुआ। और वहीं आपको बता दें, खाने में कीड़ा निकलने के बाद लोग हंगामा कर रहे थे, जिसके बाद प्रशासन जांच कराने में जुटा है। और वहीं आपको बता दें, कैंटीन के कर्मचारी मनमानी तरीके से खाना परोसते हैं, जिसकी वजह से खाना खराब हो रहा है। और वहीं आपको बता दें, खाना खराब होने के साथ साथ खाने में कीड़ा भी निकल रहा है, जिसके बाद लोगों ने हंगामा किया और हंगामे के बाद केजीएमयू प्रशासन ने जांच कराने के आदेश दिए। और वहीं आपको बता दें, केजीएमयू की व्यवस्था को जांचने वाले की लापरवाही भी सामने आ रही है। और वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जो कि बलरामपुर से। बलरामपुर मदरसा बना लूट का अड्डा। 3 साल के कोर्स की पढ़ाई कराई जाती है और गरीब असहाय यतीम बच्चे होते हैं परेशान। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जो कि बलरामपुर से आ रही है, जहां पर मदरसा में 1200 छात्र छात्राओं करते हैं पढ़ाई, लेकिन एडमिशन के नाम पर हो रही है अवैध वसूली। और बलरामपुर के पचपेड़वा इलाके में है मदरसा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर आपको बता दें 1200 छात्र छात्राएं मदरसा में, लेकिन मदरसा के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। 3 साल के कोर्स की पढ़ाई कराई जाती है, लेकिन इसमें बलराम मदरसा बना है लूट का अड्डा, जहां पर एडमिशन के नाम पर अवैध वसूली हो रही है, जिसके बाद वहां के लोगों ने इसकी शिकायत कराई है। और वहीं आपको बता दें, गरीब असहाय यतीम बच्चे होते हैं परेशान। अवैध वसूली से लोगों में काफ़ी परेशानी देखने को मिल रही है। और इसके अलावा आपको बता दें, मदरसा में करीब 1200 छात्र छात्राओं पढ़ाई करते हैं और 3 साल के कोर्स की पढ़ाई कराई जाती है, लेकिन इन सब के बीच अब एडमिशन के नाम पर अवैध वसूली हो रही है, जिसके बाद लोगों में गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। इसके बाद बलरामपुर मदरसा में जब अवैध वसूली हो रही है, तो उसको लेकर लोगों ने इसकी शिकायत की। और अब आपको बता दें, इस मदरसे में करीब 1200 छात्र छात्राओं की पढ़ाई कराई जाती है और करीब 3 साल का कोर्स है, जिसके चलते इसमें पढ़ाई की जाती है। और लेकिन एडमिशन के नाम पर मदरसे में अवैध वसूली हो रही है, जिसके बाद लोगों ने इसकी शिकायत की है। दो महिलाओं ने ससुराल वालों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज कराए हैं। एक महिला ने देवर के खिलाफ दुष्कर्म, जबकि दूसरी महिला ने पति पर कुकर्म करने का आरोप लगाया है। मुखानी पुलिस के अनुसार एक महिला ने तहरीर में कहा कि उसके साथ देवर ने दुष्कर्म किया और विरोध करने पर उसने उसके मुंह में कपड़ा ठूसकर प्रताड़ित किया और आरोप लगाया कि इसके पहले पति ने उसके कान काट दिए थे और नाक काटने की कोशिश भी की गई थी। थाना अध्यक्ष सुशील कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर देवर के खिलाफ दुष्कर्म और पति सास ससुर के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया। और इधर दूसरे मामले में महिला ने कहा कि आरोप है कि उसका पति
दुबई में नौकरी करता था और इसी का फायदा उठाकर ससुर ने उससे दुष्कर्म की कोशिश की और बाद में उन्होंने दहेज के लिए दबाव बनाया और कहा कि सास तंत्र विद्या के नाम पर धमकाती थी और आरोप लगाया कि पति ने 2018 में उसके साथ कुकर्म किया और विरोध करने पर अंदरूनी चोटें पहुंचाए। और इतना ही नहीं, मायके पक्ष से उसके नाम की जमीन को भी हड़पने की कोशिश की और सास की मौत होने के बाद उसने शिकायत करने की हिम्मत जुटाई है। नगर थाना क्षेत्र के चिकटोली मोड़ के समीप आज सुबह ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे एक यात्री की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। उसके पास से मिले ट्रेन के टिकट के अनुसार वो सिवान से यूपी के बस्ती जाने वाला था। हालांकि उसके टिकट पर एक 15 वर्ष की लड़की का भी नाम है, लेकिन घटना स्थल पर वो नहीं दिखी। सुबह सुबह इस वारदात को अंजाम देने के बाद चिकटोली मोड़ के आसपास हड़कंप मच गया और घटना के संबंध में बताया जाता है कि आज सुबह लोग अपने कार्य के लिए निकल रहे थे तो चिकटोली मोड़ के पास खून से लथपथ हालत में एक शख्स को देखा। उसे देखकर लोगों ने नगर थाने की पुलिस को इसकी सूचना दी और सुबह सुबह इस तरह की घटना हो गई और पुलिस को खबर तक नहीं हुई। और अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिवान में पुलिस पेट्रोलिंग का हाल क्या है और आशंका जाहिर की जा रही है कि लूटपाट के विरोध में यात्री की हत्या की गई है। उत्तराखंड राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार घटने के साथ सैंपलों की जांच का ग्राफ गिर रहा है। बीते 7 दिनों में सैंपल जांच में 62% की कमी आई है, जबकि सितंबर महीने में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से कोविड टेस्टिंग की पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए और वहीं राज्य सरकार ने भी संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रतिदिन 40,000 सैंपल जांच कराने का लक्ष्य रखा है। और राज्य में भले ही कोरोना संक्रमित मामलों में स्थिरता आई है, लेकिन कोरोना का खतरा अभी भी टला नहीं है। विशेषज्ञों ने सितंबर तक कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जताई है। इसके लिए सरकार ने संक्रमण से बचाव के लिए तैयारियां भी कर ली है। वर्तमान में प्रतिदिन औसतन 10 से 15,000 सैंपलों की जाँच की जा रही है, जबकि सरकार ने 40,000 सैंपल जांच करने का लक्ष्य रखा था और बीते 7 दिनों में 1,06,756 सैंपलों की जांच की गई, जो लक्ष्य से 62% कम है। बिहार में रविवार को कोरोना के 11 नए केस मिले। इसके साथ ही बीते 24 घंटे में 1,67,207 लोगों की कोरोना वायरस की जांच की गई। पटना में सबसे ज्यादा 3, मधेपुरा और पूर्णिया में 2-2, जबकि भागलपुर ईस्ट, चंपारण, रोहतास और वैशाली में 1-1 मरीज मिले। रविवार को बिहार के 31 जिलों में एक भी मरीज नहीं मिले, जबकि 11 जिलों में तो एक भी एक्टिव केस नहीं है। बिहार में कुल एक्टिव केसों की संख्या 112 हो गई है और अब तक 7,15,928 मरीज ठीक हो चुके हैं और 9,653 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। और इस बीच रविवार को लोगों को कोरोना वायरस की 52,967 डोज दी गई। अब तक बिहार में 3.54 करोड़ डोज दी जा चुकी है। 24 घंटे में पटना में सिर्फ 593 लोगों को टीका लगाया गया है और पटना जिले में आज टीकाकरण नहीं होगा और ये जानकारी जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने दी है। हल्द्वानी बरेली रोड स्थित मंगल पड़ाव क्षेत्र में रविवार रात एक अनियंत्रित कार शटर तोड़कर दुकान में घुस गई। दुकान क्षतिग्रस्त होगी। हालांकि कार में सवार लोगों को मामूली चोट आई है और रानीखेत से रविवार की रात एक कार बरेली की ओर जा रही थी। इस समय कार अनियंत्रित होकर अब्दुल्ला बिल्डिंग के पास एक दुकान का शटर तोड़कर अंदर घुस गई। सूचना पर पहुंचे एसएसआई मंगल सिंह ने बताया कि कार चालक को झपकी आने से हादसा हो गया और कार चालक रानीखेत से परिवार के साथ वापस घर बरेली की ओर जा रहा था और बताया कि प्राथमिक उपचार के लिए सभी को अस्पताल भेजा है।
अफगानिस्तान पर तालिबान कब्जे के बाद अमेरिकी फौजों के देश छोड़ने की तय सीमा सिर्फ आज और कल का वक्त बचा है और इस बीच अभी करीब 300 अमेरिकी समेत 45,000 लोग ऐसे हैं जो अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं। 31 अगस्त की तय सीमा से पहले ही कुछ देश अपना रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म वापसी कर चुके हैं और फ्रांस के बाद अब ब्रिटेन भी अपना अफगान मिशन खत्म कर वतन वापसी कर चुका है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने रविवार को कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा तय की गई मंगलवार की समय सीमा से पहले जिन लगभग 300 अमेरिकी नागरिकों की अफगानिस्तान छोड़ने की इच्छा है, अमेरिका उन्हें निकालने में सक्षम है। छब्बीस अगस्त को काबुल में हुए आत्मघाती हमले में शहीद 13 जवानों का शव रविवार को अमेरिका पहुंचा और इसे रिसीव करने राष्ट्रपति जो बाइडेन एयरपोर्ट पहुंचे और इससे पहले जो बाइडेन ने काबुल हवाई अड्डे के पास हुए आत्मघाती हमले में मारे गए 13 अमेरिकी सैनिकों के परिजनों से रविवार को अकेले में मुलाकात की थी और हमले में मारे गए अमेरिकी सैनिकों के पार्थिव शरीर अफगानिस्तान से अमेरिका लाए गए थे। अफगानिस्तान में काबुल हवाई अड्डे के पास आत्मघाती हमले में मारे गए अमेरिकी सैनिकों के पार्थिव शरीर डोवर एयरफोर्स बेस पर लाए गए और इस दौरान आयोजित सैन्य कार्यक्रम में बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन को शामिल हुए।